स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो CUET हम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है MCQs करेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। 2000 MCQs के सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि CUET हम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो है लगातार MCQs का जो सीरीज़ है वो मिलते रहेगा, ठीक है। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़, पर अभी मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगी आप सभी के साथ, और भी जो आपके इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहेगी वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो है लास्ट देखिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया होगा तो कर लीजिएगा, मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। अगर आप हमारे रनिंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, लाइव लेक्चर्स, साथ साथ याद रखिएगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, जिसमें कि ऑलरेडी 69 टेस्ट जो है रनिंग है, 10 टेस्ट सीरीज़ जो कि फुल फ्लेज एग्ज़ाम पे, जिसमें 25 मार्क्स वाला जो 25 वाले क्वेश्चंस होंगे और 75 वो भी उसमें आएंगे, ठीक है। यह भी आपको जो है स्टार्ट होने वाला है जल्दी, है आपके मई में ही, और आपको मैराथन एंड रिवीजन क्लासेस भी दिया जाएगा। तो जो मैंने आपके नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉन्टैक्ट करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड बैच ऑलरेडी रनिंग है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन हम लेंगे, द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व थ्योरी आर। तो जो आपका इंडिफरेंस कर्व का थ्योरी है, ये किस असम्पशन पे आधारित है? रैशनैलिटी पे, ऑर्डिनलिटी पे, एंड आपके जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा कि जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम आपके इंडिफरेंस कर्व को पढ़ते हैं, जिसको कि हिक्स और एलन ने दिया था, ठीक है। हिक्स और एलन का आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनलिटी पे बेस्ड है। यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो आपके रैशनल भी है, साथ साथ आपके डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यहाँ पर डेल्टा सेक्रीफाइस और डेल्टा गेन की वैल्यू जो होती है वो आपकी डिमिनिश करती है, यानी आपकी डाउन जो है डिक्लाइन करती है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो है ये करेक्ट है, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी तो इंडिफरेंस कर्व जो है कंज्यूमर बिहेवियर में आप पढ़ते हो, यहाँ पर ए और बी गुड होता है। कंज्यूमर जो है इंडिफरेंट होता है आपके इंडिफरेंस कर्व पे, हर पॉइंट पे वो जो है सेम यूटिलिटी, सेम सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करता है, ठीक है। और हायर इंडिफरेंस पे उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो जो है इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये आप याद रखिएगा कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंडिफरेंस कर्व आइदर ऑफ द एक्सिस को टच नहीं करता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व याद रखिएगा कि अगर हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात करें तो ये इस शेप में आपका होता है, ठीक है। आइदर ऑफ द एक्सिस को टच करके जाता है जब आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का केस है। अगर हम बात करेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री के केस में, तो ये एल शेप्ड में आपके किसके केस में होता है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटेरिटी के केस में होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में आपका एल शेप्ड में होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और ये दोनों जो एक्सेप्शंस है ये पूछा जाता है, और ये किस अप्रोच में आप पढ़ते हो? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका इंडिफरेंस कर्व है ये आपके वीक एक्सिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस पे आधारित है, ठीक है। वीक एक्सिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस पे ये बेस्ड है आपका इंडिफरेंस कर्व जो है, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि इंडिफरेंस कर्व किस एक्सिम पे है। स्ट्रॉन्ग एक्सिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस पे नहीं है, ये वीक एक्सिम ऑफ रिविल प्रेफरेंस पे है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी विच इज़ बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। ये किस जो है कंसेप्ट पे आधारित है कि आपकी इफेक्टिव डिमांड, बजट लाइन, या फिर इंडिफरेंस कर्व। तो याद रखिएगा ये इफेक्टिव डिमांड के जो कंसेप्ट है उस पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर एंड डिमांड। डिमांड क्या होता है? आपके परचेजिंग पावर आपके पास होती है, एंड आप विलिंगनेस टू पे भी हो, और साथ साथ आपके पास परचेजिंग पावर है, एंड आपका जो है आपको वो कमोडिटी की इच्छा भी हो रही है। पर डिज़ायर में क्या होता है? परचेजिंग पावर आपके पास नहीं होती है। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो ये इफेक्टिव डिमांड होता है। नेक्स्ट है, द गुड हैविंग इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 किसके केस में होता है आपके? क्या ये लग्जरी गुड के केस में होता है, नेसेसिटी के केस में होता है, इन्फीरियर के केस में? तो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 जो होती है वो आपके याद रखिएगा कि ये आपका लग्जरी गुड के केस में आपका होता है,
ठीक है। जब हम इनकम इलास्टिसिटी निकालते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि ग्रेटर देन 1 आता है, यानी आपके इनकम में कम चेंजेस आता है एज़ कम्पेयर टू आप क्वांटिटी डिमांड लग्जरी गुड्स का ज़्यादा करते हो। ठीक है, तो उसके केस में आपका ग्रेटर देन 1 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड हैविंग इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 के केस में याद रखिएगा ये जो गुड होगा आपका दैट इज़ नेसेसिटी। ठीक है, नेसेसिटी के केस में हमारा जो इनकम इलास्टिसिटी होता है दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका जो क्वांटिटी डिमांड है फॉर नेसेसिटी गुड वो आपका बढ़ जाएगा। आप देखोगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वो आपका 0 है, भले इनकम राइज कर रही है 100% से और पर आपका जो डिमांड है दैट इज़ 0, तो अल्टीमेटली ये आपका 0 होगा। ठीक है, तो 0 फॉर नेसेसिटी गुड के केस में होता है, जैसे मेडिसिन हो गया। ठीक है, क्लियर। और अगर पेपर में पूछ दे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन 0 to 1 के बीच में अगर लाई कर रहा है तो ये गुड किस तरीके का है, दैट इज़ नॉर्मल, है ना, दैट इज़ नॉर्मल इन नेचर, ये आपका नॉर्मल गुड है। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा कि दैट इज़ नॉर्मल गुड। ठीक है, और इनकम इनइलास्टिक भी इसको कहा जाता है आपके। क्लियर, ये 0 to 1 के बीच में लाई करता है। इफ़ गुड्स एंड सर्विसेज हैज़ अ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिलो 0 से जो नीचे चला जाए तो वो आपका क्या हो जाता है, आपके इन्फीरियर, है ना, उसको नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी आपकी इन्फीरियर गुड के केस में नीचे हो जाए, 0 से भी नीचे नेगेटिव में आ जाए। क्लियर। तो क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया है द ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ नोन एज। तो इसको कई नामों से जाना जाता है। अगर आपको फार्मूला याद हो कि लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट से निकालते हैं तो इसको ग्राफिकल मेथड भी कहा जाता है, आपके ग्राफिक मेथड। ठीक है, और क्या इसका नाम होता है, पॉइंट मेथड। ठीक है, और इसको आर्क मेथड भी कहा जाता है। वैसे हम डिफरेंट अलग अलग तरीके से सबको पढ़ते हैं, पर समटाइम्स इसको कहा जाता है, दिया किसने था ये मेथड को, प्रोफेसर मार्शल ने इसको सजेस्ट किया था। और इसमें फॉर्मूला क्या होता है, लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, यानी इसमें लोअर सेगमेंट से और अपर सेगमेंट से हम जो है निकालते थे। ठीक है, और आप देखते होगे कि इसमें हम सारे इलास्टिसिटीज़ को जो है लाई करवा पाते थे। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस वन इज़ प्राइस। तो इस केस में आपकी इलास्टिसिटी 0, फिर 1 लेस देन 1, यहाँ पर आपकी इक्वल्स टू 1, यहाँ पर आपका ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर आपका इनफाइनाइट। ठीक है, ये हम आपके इससे लाई करवाते थे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इसके कई नाम हैं, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू बी मोस्ट लाइकली इन द मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स। यहाँ पर याद रखिएगा बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी राइजेस। क्यों, क्योंकि इनकम इंक्रीज़ हुई है तो वो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करेगा, क्योंकि एक ऑटोमोबाइल जो होता है दैट इज़ आपके लग्जरी गुड। फिर आप देखोगे धीरे धीरे आपकी इसी वजह से प्राइस भी आपकी इंक्रीज़ करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट। क्वेश्चन है आपका प्राइस इलास्टिसिटी एट अ गिवन प्राइस इज़ नॉट इफेक्टेड बाई। तो प्राइस इलास्टिसिटी किससे इफेक्टेड नहीं होता, क्या प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, कंज्यूमर की इनकम से, चेंज इन टेस्ट एंड आपके जो है चेंज इन सप्लाई। तो याद रखिएगा कि सप्लाई से तो इफ़ेक्ट नहीं होता है, साथ साथ जो टेस्ट वाला भी कंसेप्ट है दैट इज़ आपका बहुत क्वालिटेटिव इन नेचर है। जब भी हम जब इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी दैट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर नॉट क्वालिटेटिव, क्योंकि डिमांड आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, इसी वजह से हम इलास्टिसिटी को पढ़ते हैं। और 3 इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक आप क्रॉस इलास्टिसिटी जिसमें आप सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री का केस देखते हो, और एक हमारा होता है इनकम इलास्टिसिटी। और जो जैसे डिमांड को तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती है, टेस्ट, प्रेफरेंस, पॉपुलेशन साइज़, है ना, ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करती है, पर हम यहाँ पर उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो सब जो एस्पेक्ट है दैट इज़ वेरी क्वालिटेटिव इन नेचर, है ना। तो यहाँ पर कौन इफ़ेक्ट नहीं करेगा प्राइस इलास्टिसिटी को। तो आई थिंक ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए, मतलब यहाँ पर आपके गलत हैं वैसे तो जो है, पर ज़्यादा अगर देखा जाए तो अगर ऑप्शन अगर और नहीं दिया हो तो सिर्फ हम ई पे करेंगे करेक्ट। ठीक है, पर आपकी इनकम भी इफ़ेक्ट करता है आपके जो है डिमांड को। ठीक है, ओके। और याद रखिएगा कि प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री भी करता है। अगर हमारा प्राइस ऑफ
जो है मान लीजिए कि कार एंड पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल का अगर प्राइस राइज करेगा तो कार की डिमांड में क्या हो जाएगा, कमी आएगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री के केस में तो नेगेटिव देखते हैं एंड सब्स्टिट्यूट के केस में हम देखते हैं कि पॉजिटिव होता है। जूस है आपके एप्पल का जूस और जो है एप्पल का जो है जूस बना के दिया हुआ है और आपके ऑरेंज का। तो अगर प्राइस ऑफ एप्पल जूस इज इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर ऑरेंज जूस इंक्रीजेस। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव आपके हो जाता है। कंज्यूमर की इनकम भी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। अगर हमारा इनकम राइज होता है तो उससे भी हमारा जो है बेसिकली डिमांड इफेक्टेड होता है। बोल रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी एट अ गिवन प्राइस इज़ नॉट इफेक्टेड बाई, किससे इफेक्टेड नहीं होगा, तो ये सप्लाई से इफेक्टेड नहीं होगा, अदरवाइज़ और सारी चीज़ों से इफेक्टेड होगा। पर इसमें टेस्ट वाला भी रखना चाहिए था, पर अदरवाइज़ ये सब सही है, यही आपका गलत है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन रहे। ठीक है, और भी हम क्वेश्चंस को आगे करते रहेंगे। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी रनिंग है आपका, आपको अभी मॉक देना चाहिए क्योंकि आपके पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज़ बचे हुए हैं। यहाँ पर आपको एनफ मॉक दिए जाएंगे, 90 के आसपास आपको मॉक मिल जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 72 जो है रनिंग है, तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। यहाँ इसी टेस्ट सीरीज़ बैच से पिछले साल फर्स्ट रैंक होल्डर ऑल इंडिया, सेकेंड एंड 15th रैंक भी आपके आया था। और बहुत सारे बच्चे पिछले साल भी ज्वाइन किए, इस साल भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहे हैं। आप भी ज़रूर करिएगा। इसमें जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने कवर हो जाएंगे, 2500 यहाँ पर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, आपके सिलेबस बेस्ड है, पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको कवर होते हुए दिखेगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत होगी तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।